गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कल क्लासेस में आपके चैप्टर इंग्लिश के चैप्टर आपकी स्टोरी बुक हनी ड्यू के चैप्टर 7 की अ विजिट टू कैम्ब्रिज की स्टोरी को पिछले 2 दिनों में एक्सप्लेन किया। तो अभी उसी चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के इसको वन बाय वन पढ़ के एक्सप्लेन कर लेते हैं। उससे पहले एक ही चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर की तरफ। ये स्टोरी जैसा कि मैंने बताया हुआ था फिरदौस कांगा जी के द्वारा राइट की गई है, जो कि उनके एक हेवन ऑन व्हील्स एक स्टोरी है, उसी में से पार्टीशन की गई थी, यानी उसी में से कट करके एडॉप्ट की गई है। तो आइए अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। चेक पेज 104 पे है। इसमें दिया विच इज राइट सेंटेंस, यानी कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है। यहाँ पे कुछ 3 सेंटेंसेस 4 क्वेश्चन है, इसमें से 3 ऑप्शंस दिए गए। तो यही पूछा कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला इसमें पूछा है कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। अब इसका ऑप्शन हमें खोजना है कि बता रहा है जो राइटर थे उनके अकॉर्डिंग जो कैम्ब्रिज उनका था मेटाफर था, यानी जो इंग्लैंड उनका था मेटाफर था, वो किस चीज़ से था, मतलब इसमें उसका क्या कनेक्शन है। तो कैम्ब्रिज वाज द रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, की कैम्ब्रिज जो है इंग्लैंड की रिप्यूटेड यानी मानी जानी यूनिवर्सिटी थी। या सेकंड ऑप्शन इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, कि इंग्लैंड कैम्ब्रिज के लिए ही फेमस है। तीसरा है कैम्ब्रिज वाज द रियल इंग्लैंड, कि कैम्ब्रिज जो है रियल में इंग्लैंड जो है पूरी तरह से कैम्ब्रिज है। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला हमारा, सॉरी ऑप्शन सेकंड, इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, क्योंकि इंग्लैंड जो था कैम्ब्रिज के लिए ही फेमस था, इसीलिए राइटर ने ऐसा कहा था। आई होप कि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो रही होगी। सेकंड इसमें दिया गया है द राइटर फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, राइटर ने स्टीफन हॉकिंग जी के हाउस पे फ़ोन किया था। अब इसमें ऑप्शन दिया कहाँ से किया हुआ था, कि उन्होंने फ़ोन तो मिलाया था, कहाँ से फ़ोन मिलाया, फ्रॉम द नियरेस्ट फ़ोन बूथ, नियरेस्ट उनके नज़दीक में जो फ़ोन बूथ था उससे कॉल किए थे। सेकेंड फ्रॉम आउटसाइड अ फ़ोन बूथ के बाहर से किए थे। तीसरा फ्रॉम इनसाइड अ फ़ोन बूथ, या फ़ोन बूथ के अंदर से किए थे। तो नियरेस्ट फ़ोन बूथ के पास से किए थे इन्होंने कॉल। तीसरा इसमें दिया हुआ है एवरी टाइम ही स्पोक टू साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज, बता रहा है हर समय जो साइंटिस्ट बोलते थे द राइटर फेल्ट गिल्टी, तो राइटर उस समय अपने आप को गिल्टी महसूस करते थे, क्यों। तो इसका ऑप्शन है 3 ऑप्शन इसमें से दिए गए, हमें सही को चूज करना है। पहला इसमें ही वॉज नॉट श्योर वॉट ही वॉन्टेड टू आस्क, वह श्योर नहीं थे कि उन्हें क्या पूछना था। ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, फिरदौस कांगा जी की, यानी जो वहाँ पे गए थे एज आ इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यूअर उनकी बात कर रहा है। सेकंड पूछ रहा है फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसिस, उन्होंने साइंटिस्ट को फोर्स किया था कि उनको सिंथेसिसर यूज़ करने के लिए, यानी एक कान में लगाने के लिए ईयरफोन टाइप में आता है, इससे वॉइस की क्लियरिटी आती, तो उन्होंने उन साइंटिस्ट को यानी कि ये यूज़ करने के लिए सलाह दिए थे, कि इससे क्या हुआ था, वो बार बार अपने आप को ही गिल्टी फील कर रहे थे कि मैंने उनको ऐसा क्यों कह दिया। ठीक है, तीसरा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेकंड ही आपका सही है, फर्स्ट टू साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसिसर, उन्होंने वॉइस सिंथेसिसर यूज करने के लिए बोला हुआ था कि इससे उनकी आवाज़ जो है क्लियर आए, बट वो बाद में अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे। आपका फोर्थ नंबर दिया गया है आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स रेफर टू, यानी आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, इतने वर्ड का मतलब उन्होंने बता रहे हैं आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, ह्यूज रिलीफ बहुत ज़्यादा आराम महसूस हो रहा था। इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी उनके शरीर की क्या बतानी है, कि हाईलाइटेड वर्ड किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, कब की बात ये कर रहा है। तो इसमें 3 ऑप्शन है, शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट, तो फिलहाल यही ऑप्शन सही भी है। शिफ्टिंग द व्हील चेयर टर्निंग द रिस्ट, जब वो अपने व्हील चेयर को शिफ्ट करके रिस्ट से टर्न कर रहे थे, रिस्ट यानी कलाई से वो उसको शिफ्ट इधर उधर मूव कर रहे थे। तो आपका ये सही हो गया। इसमें कि चारों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आइए अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन और आंसर की तरफ। नीचे दिया है वर्किंग विद द टेक्स्ट, यानी आपके क्वेश्चन आंसर, तो उस पर आ जाते हैं। पहला आपका क्वेश्चन,
आई होप आपको विजिबिलिटी क्लियर ही होगी। सो पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड अ राइटर नर्वस, इफ सो व्हाई। बता रहा है कि जब स्टीफन हॉकिंग जी से मीटिंग हुई थी तो उस समय क्या जो हमारे ये फिरदौस कांगा जी थे, क्या वो नर्वस फील कर रहे थे? अगर ऐसा है तो किस सेंटेंस या कैसे पता चलता है कि ऐसा था? आंसर इसका है, द राइटर फेल्ट नर्वस, राइटर नर्वस फील कर रहे थे बिकॉज, क्योंकि ही वॉज डाउटफुल, क्योंकि वो कुछ संदेह में थे, कुछ डाउट में थे, वेदर ही वुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू, कि उनका जो जिस इंटरव्यू के लिए वो पूछना चाह रहे क्या उसको ग्रांट किया जाएगा, नहीं परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी ना, इसलिए वो अपने आप को काफ़ी नर्वस फील कर रहे थे, घबरा रहे थे कि पता नहीं इतने बड़े पर्सन है कि अब इंटरव्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो इंटरव्यू चाह रहा हूँ, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी डाउट में थे और नर्वस थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड एट ही द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ सो व्हाई। करा उस समय वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे, अगर ऐसा है तो क्यों? उसी समय वो एक्साइटेड भी फील कर रहे थे कि जिस समय उन्होंने नर्वस फील किया उसी समय एक्साइटेड भी फील किया था, ऐसा क्यों था? तो इसका आंसर है, और पूछा था वाई, क्यों, तो इसका आंसर है ही फेल्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम, उसी समय अपने आप को एक्साइट भी फील कर रहे थे, उत्तेजित भी फील कर रहे थे, बिकॉज ही हैड बीन देयर टू सी प्रोफेसर हॉकिंग फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि उस समय उन्हें प्रोफेसर हॉकिंग जी, यानी कि जो कि आपको पता है मैंने बताया हुआ था स्टोरी में, इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उन्हें आधे घंटे तक देखने का मौका मिला था। ठीक है, इसलिए वे अपने आप को काफ़ी एक्साइट भी फील कर रहे थे। इट्स हर किसी के लिए यानी कि गर्व की बात हो सकती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड। अब इसमें दिया है, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट इन द साइंटिस्ट बाय द राइटर। गेस द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, पुट बाय द साइंटिस्ट बाय द राइटर। आंसर है, द राइटर फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी अबाउट हॉकिंग डिसेबिलिटी एंड हाउ ही हैड एक्सेप्टेड इट। कि उनका पहला क्वेश्चन था, पूछा पहला क्वेश्चन को लेकर जो राइटर थे उनका पहला क्वेश्चन साइंटिस्ट को क्या पूछा गया था, तो इसका आंसर है पहला क्वेश्चन उनकी डिसेबिलिटी को लेकर पूछा गया था। डिसेबिलिटी का क्या, उनकी बॉडी जैसे पैरालाइज थी, अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाती थी, तो उसी डिसेबिलिटी के बारे में इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाउ हैड ही एक्सेप्टेड, कि उन्होंने उस चीज़ को किस प्रकार स्वीकारा। तो मैंने पहले बताया था कि उन्होंने ये कह दिया था, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था कि मैं क्या कर सकता था, कि भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इसके अलावा, आप स्वीकारने के अलावा क्या करता, मैं लड़ाई करता इससे, ऐसा तो कर नहीं सकता था। इट मीन्स उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया था और अपने इस जो डिसेबिलिटी थी उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैव हैड नो चॉइस। उन्होंने बताया, स्टीफन हॉकिंग जी ने बताया था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हैड लगा हुआ, इट मीन्स वो अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। डज द राइटर थिंक देयर वॉज अ चॉइस, वॉट वॉज इट। तो राइटर जो थिंक कर रहा था कि वॉट वॉज द चॉइस, की क्या चॉइस थी, वो क्या कर सकते थे। तो इसका आंसर है, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज वीकेनिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। कि वीकनिंग यानी कमज़ोर बॉडी, उनकी एक क्रिएटिविटी हुआ करती थी, जो कि वो मतलब अगर नहीं होती तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, ये उनकी चॉइस थी। इस तरह से रचनात्मक क्रिएटिविटी ढंग से सोचना है उनके लिए एक ऑप्शन था। तो अगला ऑप्शन क्वेश्चन 4 है, आई कुड फील हिज एंग्विश, व्हाट कुड बी एंग्विश। कि आई कुड फील, तो मैं ऐसा फील कर सकता था, तो व्हाट कुड बी एंग्विश, यहाँ पे व्हाट कुड बी फील एंग्विश, इस चीज़ का मतलब क्या है? राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम, लाइक उनकी बॉडी अब ऐसी थी तो उनको समस्या भी बहुत सारी होगी, तो उनकी क्या समस्या थी, मैं उसको फील कर सकता था कि उनकी क्या समस्या है। तो इसका इस चीज़ का व्हाट कुड बी एंग्विश, वो क्या फील कर सकते थे, वो क्या उसकी समस्याओं को क्या समझ सकते थे। इसका आंसर है, मिस्टर प्रोफेसर हॉकिंग माइंड वॉज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज़। यानी प्रोफेसर साहब का जो दिमाग था वो एकदम फुली पॉजिटिव आइडियाओं से भरा हुआ था। ही कुड नॉट स्पीक दैम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली, जबकि वो बता रहा है जबकि वह अच्छे से ना बोल सकते थे, स्पीक देम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली, और ना ही सही तरीके से कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनका ब्रेन जो है सही तरीके से भरा हुआ था। ये राइटर जो है अपने से फील कर पा रहा है कि एक पर्सन जो कि इतनी
खराब स्थिति में है, इट मीन्स बॉडी उसका ऐसा है, फिर भी वो एकदम फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, फुल ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 5 है, क्वेश्चन 5, what endeared the scientist to the writer so that he said he looking at one of the most beautiful men in the world। यानी इन्होंने कहा था खूबसूरत मैन के साथ जो है को मैं देख रहा हूँ, वो कौन से शब्द है, मतलब क्या चीज़ें ऐसी थी कि जिसको देख करके साइंटिस्ट ये राइटर साहब ने ऐसा कहा कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहा हूँ। आंसर है प्रोफेसर शॉकिंग्स वन वे स्माइल, क्योंकि बता रहा प्रोफेसर साहब की जो स्माइल थी उसको देख करके इन्होंने ऐसा कहा था कि एक, अब देखिए प्रॉब्लम वहाँ पे इन्होंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि उनकी स्माइल, ऐसी स्थिति होते हुए भी उनकी स्माइल एक अजीब लुक दे रही थी कि एक पर्सन ऐसा होते हुए भी इतनी अच्छी स्माइल कर सकता है, तो इट मीन्स रियलिटी क्वाइट गुड कि मतलब ऐसी स्थिति में होते हुए भी कोई स्माइल कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड। तो ऐसा उनकी स्माइल देखने के बाद ही उन्होंने ऐसा सोचा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड अलाउड टू द डिस्क्रिप्शन द ब्यूटीफुल मैन, यानी द ब्यूटीफुल मैन, खूबसूरत आदमी, ये जो डिस्क्रिप्शन है, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन दिस डिस्क्रिप्शन, तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा डिस्क्रिप्शन दिया गया था, तो इसके लिए नीचे यहाँ पे दिया गया आंसर मैंने लिखा हुआ है। द लाइन इज, बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside and in cadence for a man। इस लाइन में कि बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न, यानी बता रहा है कि आप उस जैसे एक लाइट होती है, लाइट समझ सकते हैं, इमरजेंसी लाइट, या पहले एक लालटेन नाम की एक दीपक हुआ करता था जिसको लोग तेल से जलाते थे, तो बता रहा आप उस लैंप की तरह, उस दीपक की तरह हैं कि जो कि ओनली द लाइट इनसाइड, इसकी हल्की, इतनी हल्की लाइट है जो कि सिर्फ अंदर की तरफ ही दिखती है, एंड इज द कंडेंस ऑफ द मैन, और वो पर्सन उसी दीपक की तरह है जो कि अंदर से अपने आप को गर्म किया हुआ है। ठीक है, अगला आंसर है 7। अभी कई आंसर हैं, तो टोटली अभी इसमें 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं अभी 7 पे पहुंचा हूं। 7 इसमें दिया है, इफ द लैंटर्न इज द मैन, यानी कि अगर लैंटर्न यानी जो लैंप है इज द मैन, मैन के बारे में है, तो व्हाट वुड बी वॉल्स बी, तो वॉल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बताई गई है, तो इसका आंसर द वॉल्स ऑफ द लैंटर्न इज हॉकिंग केस। तो लैंटर्न जो है यानी वो लैंप जो है वो हॉकिंग के केस में बताया गया था, वेयर हिज स्केलेटन लाइक अ फिजिकल स्ट्रक्चर, और उनका जो स्केलेटन था यानी हड्डियों का जो ढांचा था, बेसिकली उनकी बॉडी, अगर आप यूट्यूब पे भी देखना चाहोगे या गूगल पे भी सर्च करोगे स्टीफन हॉकिंग, तो आप उनकी बॉडी को देख सकते हो, इतना दुबला पतला इंसान, और वैसे मैंने स्टार्टिंग में जो इमेज दी थी आप उसको भी देख सकते हैं, कि हड्डियों के ढांचा के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी एक पर्सन इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जेटिक हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि उनके स्केलेटन को उनका स्ट्रक्चर कहा गया था, और लैंटेन को मिस्टर हॉकिंग के केस में उनको लैम्प कहा गया था। दूसरा इसमें व्हाट इज हाउस विद इन थिन वॉल्स, कि वो थिन वॉल्स जो है किस चीज़ के हाउस के लिए बताई गई है, तो आंसर है द ग्लो ऑफ द इटर्नल सोल, यानी उनकी जो इंटरनली आत्मा है उसके लिए बताई गई है। वॉज हाउस्ड, वो उनका घर है, विद इन द थिन वॉल्स ऑफ द बॉडी, उनकी बॉडी, पतली बॉडी के साथ उनकी जो आत्मा है वही उनका घर है। अगला है व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम हिज कंपैरिजन, आंसर है, यानी इसमें बता रहा है कि जनरल कंक्लूजन क्या था राइटर का, तो इसका आंसर है द राइटर ड्राज कंक्लूजन दैट द इटर्नल सोल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द बॉडी। राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है, यानी जो हमारी इंटरनल थिंकिंग होती है, हमारे बॉडी से कई गुना बेटर होती है, यानी अगर हमारी इंटरनल थिंकिंग सही है तो हमारी बॉडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल के लिए आप स्टीफन हॉकिंग को राइटर ने कंपेयर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका हमारे यहाँ पे है, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड, यानी डिसेबल्ड लोगों के लिए, यानी ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विक्षिप्त हैं उनके लिए साइंटिस्ट यानी कि
हाँ, इनका क्या मैसेज था, ठीक है। तो आंसर है प्रोफेसर हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड पीपल इज दैट दे शुड कंक्रीट ऑन द दे आर गुड एट, इट इज़ फुलिश टू ट्राई टू कॉपी द नॉर्मल पीपल। प्रोफेसर हॉकिंग का बहुत ही अच्छा सा जवाब था कि डिसेबल लोगों के लिए कि अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, वे लोग बहुत ही अच्छे हैं अपने आप में जो बॉडी लैंग्वेज की तरीके से डिसेबल्ड हैं। एंड वो बता रहा है इट इज़ फुलिश टू ट्राई, और उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह कॉपी करने के लिए यानी नॉर्मल लोगों की तरह होने की कॉपी नहीं करनी चाहिए, उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये उनकी मूर्खता होगी। वो जैसे भी अपने आप में परफेक्ट हैं, बेटर हैं, उन्हें किसी की तरह कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है, वाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट, विच आइडिया डज इट सपोर्ट। कि गिटार, जब वहाँ पे गिटार का इंसिडेंट करवाया गया था तो इस चीज़ को क्या रेफर कर रहा है, ऐसा क्यों, एंड विच आइडिया डज इट सपोर्ट, उनका कौन सा विचार इस लाइन को सपोर्ट करता है। तो आंसर है द राइटर स्पेंट मेनी ईयर्स ट्राइंग टू प्लान अ बिग स्पेनिश गिटार। राइटर जो था कई साल उसने लगा दिए थे कोशिश करने के लिए स्पेनिश बड़े वाले गिटार को बजाने के लिए। एंड वन नाइट क्या हुआ था, वन नाइट ही लूसेंट हिज स्ट्रिंग जॉयफुली, दिस इंसिडेंट सब अब यहाँ पे बता रहा है एक रात क्या हुआ था, उन्होंने अपना स्ट्रिंग जॉयफुली बहुत खुश हो गए थे। और दिस इंसिडेंट यही वो इंसिडेंट था कि सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ द डिसेबल्ड पीपल शुड प्रैक्टिस ओनली व्हाट दे आर गुड एट। कि यही अब आइडिया था कि जिससे वो ये बता सकते थे कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं कि वो भी अच्छे हैं ना। एक बार मैं इसको फिर से रीड करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एंड many years to trying to play a big Spanish guitar, यानी उन्होंने स्पेनिश गिटार को बजाने के लिए कई साल लगा दिए थे। एंड वन नाइट ही लूसेंड हिज स्ट्रिंग जॉयफुली, एक दिन क्या हुआ था, एक रात उन्होंने उसके जो तार होते उसको खुशी खुशी जो है वहाँ से हटा दिया, मतलब वहाँ से कहते लूज कर दिया था। वही आइडिया था कि अब इससे वो बताना चाहते थे कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं ये वही काम करें जिसको ईजिली और आसान तरीके से वो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा था राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग, यानी जो राइटर थे उन्होंने अपना महान ग्रेटिट्यूड स्टीफन हॉकिंग के लिए क्यों एक्सप्रेस किया था। एंड व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर, और उनका ये ग्रेटिट्यूड किस चीज़ के लिए था। आंसर है द अथर फेल्ट मच इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग द स्टीफन हॉकिंग, यानी उन्होंने जो राइटर थे अथर थे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे स्टीफन हॉकिंग से इस मीटिंग या मुलाकात के बाद। देयरफॉर ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ही ग्रेटफुल महसूस कर पा रहे थे। 11 एंड लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकिंग दिस देयर अप्रोप्रिएट पार्ट्स फ्रॉम द बोथ बॉक्सेस। अब अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो यहाँ पे दो बॉक्सेस दिए गए हैं, यानी दोनों में से आपको ए और बी इसका सिलेक्शन करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ए और बी दिया गया है, ठीक है। आप इसको मैच करके मैं क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि यानी कि जैसे पहला क्या था, यहाँ पे देखिए देयर वॉज हिज असिस्ट ऑन द लाइन, उसके बाद डॉट डॉट दिया गया है। अब लाइन के बाद कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस पहले वाले में से आपको अडॉप्ट करना है लाइन के बाद। एंड आई टोल्ड, यानी इसका ए वाले में से सेकंड यहाँ से कैप्चर करना है। एंड आई टोल्ड हिम, और उसके बाद आई हैड सेकंड वाले का बी वाले में से कैप्चर करना है, इसी में से, यानी पहला आपको दिया गया है, उसके बाद सेकंड ए और बी में से थोड़े थोड़े सेंटेंसेस आपको कैप्चर करके एक फुली सेंटेंस बनाना है कि जैसे इसमें बनाया गया है। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम टू व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि उनका असिस्टेंट लाइन बताओ, मैंने उसे कहा कि मैं ये व्हील चेयर जो है फ्रॉम इंडिया, आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं व्हील चेयर से इंडिया से आया हूँ, इन्होंने बताने की कोशिश करी थी उनके असिस्टेंट से। इसी तरह से आपके 4 क्वेश्चन और हैं, इसको आप इजीली देख के कंप्लीट कर सकते हो ए और बी से मैच करते हुए, तो इसको आप कर लीजिएगा। और बाकी अगर कोई भी अभी आपका डाउट है किसी भी क्वेश्चंस को लेके या उसके आंसर्स को लेके, तो यू कैन
फील फ्री, आप बेझिझक मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ उसमें पूछ सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस चलनी शुरू हो गई। तो आप एनीवे चाहे जैसे भी आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसकी क्वेश्चन और आंसर की एक्सप्लेनेशन ईजिली समझ सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।